हेलो स्टूडेंट्स, आज हम z के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने कल z पढ़ा था a प्लस आयोटा b। इसकी थ्री कंडीशंस बनाते हैं। थ्री कंडीशंस ये बनाते हैं कि अगर मैंने कभी बोल दिया कि a की वैल्यू मैंने क्या कर दी 0 और आगे फिर मैंने b की वैल्यू क्या कर दी 0 और फिर मैंने a को भी 0 कर दिया और b को भी 0 कर दिया, इसका मतलब a इक्वल b इक्वल 0 कर दिया। तो ये जो z है ना आपका, जो आपने रियल पार्ट लिखा है z हो जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। z आपका क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब अगर आपके रियल पार्ट आए ही नहीं, ओनली फॉर आयोटा आ रखा है, कोई नंबर आ रखा है, तो वो नंबर कौन सा होगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। और अगर आपके b की वैल्यू 0, इसका मतलब b 0 करते ही तो आपके आयोटा हट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब ओनली फॉर a आएगा। तो जो z होगा ना आपके, z वो होगा प्योरली रियल। और कभी आपके a और b दोनों 0 हो गए, इसका मतलब a भी 0 और b भी 0 है, इसका मतलब ये जो z है वो आपका प्योरली रियल एंड इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब वो रियल भी हो सकता है और वो आपका इमेजिनरी भी हो, दोनों ही होंगे। ये हमने z की कुछ कंडीशंस बनाई है। अब मेरे पास एक सबसे बढ़िया टॉपिक ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेरे को टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक मैं नंबर मान लेता हूं z इक्वल्स में a प्लस आयोटा b मान लेता हूं और एक में z2 मान लेता हूं कि x प्लस आयोटा y मान लेता हूं। ये मैंने दो नंबर्स माने हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कंपैरिजन करेंगे तो LHS पार्ट का LHS में कंपेयर होगा और RHS का RHS में होगा। LHS का LHS में होता है, RHS का RHS में होता है। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं Z1 इक्वल्स में क्या लिख सकता हूं? Z2। Z1 है मेरे पास a प्लस आयोटा b और Z2 है मेरे पास x प्लस आयोटा y। ये मेरे पास Z1 और Z2 का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो कंपेयर करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहां पर रियल आपका क्या है? a और यहां पर आपका रियल क्या है? x। रियल आपका a और आपका यहां पर क्या है? x है। तो यहां से a इक्वल में क्या आ जाएगा? आपके x। मतलब a किसके इक्वल हो जाएगा? x। अभी इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। और एंड ये जो आयोटा b है वो आयोटा y के इक्वल हो जाएगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना b किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। तो कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस प्रकार से ड्राइव करेंगे कि कंपैरिजन करते कैसे। रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी के इक्वल होता है। अब इसका हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्या कर ले? क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल में है 4 माइनस 3 आयोटा, देन फाइंड x एंड y। आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या दे रखा है? कंपैरिजन दे रखा है। तो यहां से ही हो जाएगा कि x प्लस आयोटा y इक्वल में हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैंने क्या बोला था? रियल के इक्वल होगा। रियल होता कौन? जिसके साथ आयोटा नहीं आ रखा है। तो यहां रियल है आपका x और यहां रियल है आपका 4। तो यहां से जो x की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है बेटा? 4 आई है। फिर हम लिख देंगे कि आयोटा y, यहां से y की वैल्यू आयोटा के साथ में आगे कौन आ रखा? माइनस का 3। इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 3 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर करना आपको टू रेशनल नंबर्स को, तो आपको इस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे आगे हम इसका अगर कंपैरिजन पढ़ें, अगले वाली हेडिंग अगर हम लगाएं तो हमारे पास हो जाएगी कि आयोटा की पावर। तो हेडिंग हम लगाएंगे पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा का मतलब हो जाएगा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि मैं आयोटा को, तो आयोटा ही लिखूंगा। एक्चुअल में आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। आयोटा हम आयोटा ही लिखेंगे।
और अगर आपसे कोई पूछेगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके -1। और अगर आपसे कोई पूछे कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पढ़ी है -1, और ये हो गया आयोटा। इसका मतलब आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं माइनस का आयोटा। क्या लिख सकता हूं? माइनस का आयोटा। और यहां से अगर आयोटा की पावर 4 पूछी जाए, आयोटा की पावर जो 4 है वो हो जाएगी आपके पास आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो आपको एक थोड़ा सा पॉइंट स्टार डाल के क्या ध्यान रखना है? पॉइंट ये ध्यान रखना कि आपको 4 वैल्यूज याद रखनी। आयोटा को हम क्या लिखेंगे? आयोटा। अगर किसी ने पूछ लिया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कोई आपसे पूछ ले कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है माइनस का आयोटा। और कोई आपसे पूछ लेगा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपके पास +1। क्या होता है? +1 होता है। तो अब मैं यहां से इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊं आपको, तो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं, मेरे को अगर निकालना हो आयोटा की पावर 26 की वैल्यू निकालनी हो, आयोटा की पावर किसकी वैल्यू निकालनी हो? 26। तो मैं इसमें यह काम कर सकता हूं कि मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, फिर इसकी पावर लिख सकता हूं 13। भाई 2 13 से मल्टीप्लाई 26 ही होगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 की पावर होगी आपके 13। अब आपने 2 नंबर छोटी क्लासों में यह पढ़े थे कि अगर कोई नंबर है आपका माइनस और उसकी पावर ओड है, और या आपके पास कोई नंबर है माइनस और उसकी पावर आपके पास इवन है, तो आपने ये पढ़ा था इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आती है और इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है? पॉजिटिव आती है। मतलब कोई -1 की पावर अगर ओड नंबर दे दे, जैसे 2 दे दे, सॉरी 3 दे दे, 5 दे दे, 17 दे दे, कुछ भी दे दे, तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। रिजल्ट क्या आएगा वो आपको आगे ध्यान रखना है, आएगा रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर जो 13 है वो हो जाएगा आपका -1। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरे से कोई पूछ ले कि आयोटा की पावर 17 पूछ ले, आयोटा की पावर क्या पूछ ले? 17। तो आयोटा की पावर 17 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 16 2 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 16 का मतलब हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की जो पावर 4 होती है, आयोटा की पावर 4 होती है, उसकी वैल्यू आपको पता 1 होती है, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 1 की पावर हो जाएगी 4, और साथ में चल रहा आयोटा। 1 की पावर 4 का मतलब 1, और रिजल्ट आपके पास आ गया आयोटा। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया बेटा? आयोटा आ गया। ये हमने आज कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा की पावर के बारे में पढ़ा है। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।